नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। अनन्य भक्तजनों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप गहरी नींद में हो, चारों ओर पूर्ण निशब्दता हो और अचानक आपके स्वप्न में बाबा जी दिखाई दिए हों? आप उन्हें देखते हैं, उनका शांत मुख देखते हैं, उनकी करुणामयी दृष्टि अनुभव करते हैं और जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं, हृदय विचित्र भावनाओं से भर जाता है। कभी आंखों से अश्रु होते हैं, कभी मन में शांति उतर आती है और कभी ऐसा लगता है जैसे स्वप्न केवल स्वप्न नहीं था, बल्कि किसी अनकहे संदेश का संकेत था। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आज की ये कथा, आज का ये क्रमांक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि निसंदेह महाराज जी के अनन्य भक्तों के हृदय में कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से ये प्रश्न आता होगा जब भी महाराज जी के दर्शन स्वप्न में होते हैं कि आखिर महाराज जी को स्वप्न में देखने का या जिस स्थिति में आपने महाराज जी को सपने में देखा हो उसका अर्थ क्या है और महाराज जी आखिर स्वप्न में दर्शन दे के मुझे क्या संकेत देना चाहते हैं। तो बहुत ही अद्भुत ये क्रमांक होने वाला है। आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। महाराज जी को स्वप्न में देखने की बात सुनकर ही या अनुभव करते ही मन में एक कोलाहल उत्पन्न हो जाता है, किंतु एक बात आरंभ में ही समझ लेना आवश्यक है कि स्वप्नों का कोई एक निश्चित और सार्वभौमिक अर्थ नहीं होता। आध्यात्मिक परंपराएं उन्हें संकेत के रूप में देखती हैं, जबकि मनोविज्ञान उन्हें हमारी स्मृतियों, भावनाओं, इच्छाओं और चिंताओं से जोड़कर समझता है। फिर भी कुछ स्वप्न मनुष्य के भीतर ऐसा परिवर्तन अवश्य उत्पन्न कर देते हैं जिसे शब्दों में समझाना कठिन हो जाता है। अनन्य भक्तों की परंपरा में माना जाता है कि जब मनुष्य किसी संत, गुरु या आराध्य के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखता है तो उसकी चेतना में उस स्वरूप की गहरी छाप बन जाती है। दिन में जिसे मन बार बार स्मरण करता है, रात्रि में वही स्वरूप स्वप्न के माध्यम से सामने आ सकता है। इसीलिए यदि आपने बाबा जी को स्वप्न में देखा है तो सबसे पहले भय मत कीजिए और ना ही इसे किसी निश्चित भविष्यवाणी के रूप में स्वीकार कीजिए। अपने भीतर देखिए, स्वयं से पूछिए, क्या उस समय मेरे जीवन में क्या चल रहा था? क्या आप किसी कठिनाई से गुजर रहे थे? क्या मन किसी निर्णय को लेकर असमंजस में था? क्या आपको किसी सहारे की आवश्यकता थी? क्या आपने बाबा जी को लंबे समय से स्मरण किया था? या क्या आपके भीतर किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तीव्र आकांक्षा थी? कभी कभी स्वप्न हमारे भीतर छिपे प्रश्न का प्रतिबिंब बनकर हमारे सामने आ जाते हैं और यहीं से इस रहस्य की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। तो इसे भी हम संकेतों के माध्यम से समझने का आज जानेंगे। आइए जानते हैं पहला संकेत हमें क्या समझाने की ओर इंगित करता है। यदि स्वप्न में बाबा जी का स्वरूप अत्यंत शांत आपको दिखाई दिया है, उनकी दृष्टि में करुणा थी और आपके भीतर भय के स्थान पर शांति उत्पन्न हुई थी, तो इसे भक्ति परंपरा में एक सांत्वनापूर्ण अनुभव के रूप में देखा जरूर जा सकता है, जो कि करुणा की ओर इशारा करता है। इसका सबसे सुंदर अर्थ ये हो सकता है कि आपका मन आपको ये स्मरण करा रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। जो विश्वास, जो श्रद्धा तुमने महाराज जी पर बनाकर रखी हुई है, तो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, धैर्य इस समय छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य बनाकर रखना है। ध्यान दीजिए, ये आवश्यक नहीं है कि कोई बाहरी चमत्कार घटित होने वाला हो। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार यहीं से शुरू होता है कि टूटता हुआ मन फिर से खड़ा हो जाता है। जिस मनुष्य ने हार मान ली थी वो पुनः प्रयास करने लगता है। जिस हृदय में निराशा थी वहां अब आशा का दीप प्रज्वलित होता है और जिस व्यक्ति को अपना मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था वहां भीतर से अंतर्मन ही कह उठता है कि मुझे आगे बढ़ना है। यही किसी आध्यात्मिक अनुभव की सबसे मूल्यवान देन हो सकती है। तो ये था पहला संकेत। दूसरे संकेत की अगर हम बात करें तो प्रश्न यहाँ पर उठता है कि जो इस विषय का सबसे भावुक भाग भी है कि बाबा जी को स्वप्न में देखने के बाद आंखों में अश्रु क्यों आ जाते हैं। अगर जब आप सोई हुई अवस्था से महाराज जी का दर्शन करते हैं, अर्थात स्वप्न में दर्शन करते हैं और एकाएक आपकी आंखें खुल जाती हैं, तो मन जो है वो भाव विभोर हो जाता है और ये भाव विभोर होने वाली जो परिस्थिति है ये आंखों में अश्रु ले आती है, क्योंकि आंसू केवल दुख के नहीं होते। कभी वो वर्षों से दबे हुए भावों के हो सकते हैं, कभी वो श्रद्धा के हो सकते हैं, कभी वो किसी प्रिय स्मृति के हो सकते हैं और कभी मनुष्य के भीतर संचित तनाव अचानक किसी सुरक्षित प्रतीक के सामने पिघल जाना
ऐसा भी हो सकता है। यदि आपने लंबे समय से अपने दुख किसी से नहीं कहे हैं, यदि आप बाहर और भीतर ही भीतर संघर्ष कर रहे हैं, तो स्वप्न में किसी करुणामयी आध्यात्मिक छवि का आना आपके मन को भावनात्मक मुक्ति दे सकता है। इसीलिए आंख खुलने के बाद अश्रु बह सकते हैं, तो इन्हें कमजोरी नहीं समझनी है। कभी कभी अश्रु मन के उस द्वार को खोल देते हैं जिसे हम वर्षों से बंद किए हुए बैठे होते हैं। तो ये दूसरा संकेत आपको कहता है कि मन का बहुत ज्यादा विचलित हो जाना, आंखों में अश्रु का भर जाना, ये आपके अंतर मन में महाराज जी के प्रति जो प्रेम और आपने श्रद्धा के भाव महाराज जी के लिए रखे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी आंखों के माध्यम से उस प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए आंखों से उतर जाते हैं। तीसरा संकेत है कि यदि स्वप्न में बाबा जी ने आपसे कुछ कहा है, तो उस वाक्य को तुरंत भविष्यवाणी भी मत मान लेना। उस वाक्य को अपने जीवन के संदर्भ में समझना। बहुत से लोग यहाँ पर ये आपको बताते हुए पाए जाएंगे कि महाराज जी ने जो आपसे शब्द कहे हैं, कई बार उन कहे हुए शब्दों का, उन कही हुई बातों का अर्थ आखिर में कहीं ना कहीं आपके अंतर्मन की कड़ियों से जुड़ा होता है। तो एकाएक शब्दों को गहनता से समझने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उन्हें ज्यों का त्यों जीवन का प्रभाव समझ के ग्रहण करना चाहिए। तो उस वाक्य को जो भी महाराज जी ने आपसे स्वप्न में कहा है, अपने जीवन के संदर्भ में समझना। मान लीजिए स्वप्न में आपको धैर्य रखो जैसा भाव अनुभव हुआ। कहीं आपने स्वप्न देखा और आपको लगता है कि महाराज जी ने ऐसा कुछ कहा था कि धैर्य का भाव बनाए रखना, तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि आपका मन वर्तमान संघर्ष में धैर्य की आवश्यकता को पहचान रहा हो। यदि सेवा करो जैसा भाव आया, तो शायद आपके भीतर करुणा और परोपकार की भावना को अधिक स्थान देने की आवश्यकता है। यदि चिंता मत करो जैसा अनुभव हुआ, तो संभव है कि आपका मन अत्यधिक चिंता से थक चुका हो और उसे आश्वासन चाहिए हो। इस प्रकार स्वप्न को चमत्कार खोजने के लिए नहीं, बल्कि आत्मचिंतन करने के लिए देखना अधिक सार्थक होता है। अब बात कर लेते हैं चौथे संकेत के विषय में। यदि आपने बाबा जी को स्वप्न में देखा लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, तो शायद यही इस स्वप्न का सबसे गहरा पक्ष है कि मौन रहो। आध्यात्मिक परंपराओं में मौन को अत्यंत गहन शिक्षा माना गया है, क्योंकि जब शब्द समाप्त होते हैं तब मन स्वयं से प्रश्न करना प्रारंभ करता है। और हो सकता है कि आपके जीवन में इस समय आपको किसी नए उत्तर की नहीं, बल्कि भीतर की शांति की आवश्यकता हो सकता है आप हर प्रश्न का उत्तर बाहर खोज रहे हो, जबकि आपका मन आपको भीतर लौटने का संकेत दे रहा हो। इसीलिए यदि स्वप्न में बाबा जी मौन थे, तो उस मौन को सुनने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन में कुछ क्षण प्रतिदिन शांत बैठिए, अपने विचारों को देखिए, अपने कर्मों को देखिए और स्वयं से पूछिए कि मैं वास्तव में चाहता क्या हूं। इस प्रकार से जब आप अपने अंतर मन का विश्लेषण करेंगे और वहां पर एक प्रश्न आपके हृदय में जब तैयार होगा, तो निसंदेह महाराज जी की उस मौन अवस्था का अर्थ भी आपको आपके अंतर मन की उस कुंठा में और आपके मन की उस किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति में प्राप्त हो जाएगा। अब जान लेते हैं पांचवा संकेत इस कड़ी का। इस पांचवें संकेत में यदि बाबा जी बार बार स्वप्न में आपको दिखाई देते हैं, तो इसे लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे प्रश्न भी हमारे पास संदेश माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आते हैं कि महाराज जी आजकल रोजाना दिख रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? तो उन साधकों के लिए, उन अनन्य दर्शकों के लिए प्रश्न है कि यदि बार बार महाराज जी आपको स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं, तो भयभीत नहीं होना है। बार बार आने वाले स्वप्न कभी कभी मन में गहरे अंकित विचारों और भावनाओं का संकलन होते हैं। कई बार वो एक संकेत भी होते हैं। यदि आप नियमित रूप से बाबा जी का स्मरण करते हैं, तो उनके विषय में सुनते भी हैं या उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रभावित भी हैं, तो स्वप्न में उनका आना स्वाभाविक भी हो सकता है। किंतु इस अनुभव को अपने जीवन के सुधार का अवसर बनाइए। केवल ये सोचकर मत बैठ जाइए कि अब कोई चमत्कार होगा। इसके स्थान पर पूछिए कि बाबा जी की कौन सी शिक्षा मैं अपने जीवन में उतार सकता हूँ। यदि उत्तर मिले सेवा तो सेवा कीजिए, यदि उत्तर मिले सत्य तो सत्य का पालन कीजिए, और यदि उत्तर मिले धैर्य तो कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखें, और यदि उत्तर मिले प्रेम तो अपने व्यवहार में प्रेम बढ़ाइए। बहुत सारे अनन्य दर्शकों का ये भी हमारे पास प्रश्न आता है कि महाराज जी स्वप्न में दिख गए हैं तो क्या कोई चमत्कार होगा? तो निसंदेह मैं आपको कहना चाहूंगा कि महाराज जी इस बात को
अपने जीवन काल में भी कह चुके हैं कि मैं किसी प्रकार के कोई चमत्कार, कोई जादू शक्ति को नहीं मानता। मैं तो बस इस बात पर विश्वास रखता हूं कि आप कितने ज्यादा श्रद्धावान हैं, कितना विश्वास ईश्वर में रखते हैं, वही ईश्वर की कृपा आपको मिलती है, जिसे आज के लोग आज के इस युग में चमत्कार शब्द प्रयोग करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है। और यही आपको व्यवहारिक तौर पर हम इस क्रमांक में समझाना चाहेंगे कि चमत्कार के भाव को हृदय से आप हटाकर यदि सार्थकता को देखें, जो महाराज जी आपसे अपेक्षाकृत करते हैं कि आप हमेशा सत्य का और सत्य का पालन करें और सत्य के साथ आगे बढ़ें, धैर्य बनाकर रखें, ईश्वर के प्रति विश्वासवान बने रहें, यही महाराज जी ने जो चमत्कार की भावना और चमत्कार की अपेक्षा रखने वाले व्यक्ति हैं, उनके हृदय में कृपा के पात्र होने की ओर इंगित किया है, ना कि कोई प्रत्यक्ष चमत्कार की ओर। तो यहाँ पर चमत्कार कहना त्रुटिपूर्ण होगा और चमत्कार की अपेक्षा अगर आप ना रखें तो ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि महाराज जी ने सदैव इसका खंडन किया है कि वो चमत्कार नहीं करते, वो केवल व्यक्ति के हृदय में प्रेम, श्रद्धा और भाव को जागृत करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चरम भाव भी हम समझाना चाहेंगे कि जो कि आपके हृदय को स्पर्श करने वाला संदेश हो सकता है, कि आप आंखें बंद कर लीजिए जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई परिस्थिति आपके प्रतिकूल हो रही है, कोई चीज आपके नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर हो रही है, तो कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कर लीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में बहुत कुछ उलझा हुआ है, कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे, कुछ संबंध मन को पीड़ा दे रहे हैं, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, भविष्य को लेकर भय बना हुआ है। और तभी रात्रि के उस शांत क्षण में बाबा जी का स्वरूप आपके स्वप्न में यदि ये सब कुछ सोचने के बाद आ जाता है, कई बार ऐसी भी स्थिति आती है। एक यहाँ पर छोटा सा वृतांत हम ले रहे हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, इन चिंताओं से भरे हुए हृदय से, मस्तिष्क से अगर आप प्रश्न पूछते हैं और ऐसे समय में महाराज जी के स्वरूप के आपको स्वप्न में दर्शन हो जाएं, तो वो आपको कोई धन का आश्वासन नहीं देंगे, वो किसी चमत्कार का वचन नहीं देंगे, वो केवल आपके भीतर एक भाव छोड़ेंगे कि धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो और प्रेम मत छोड़ना। महाराज जी के कई ऐसे स्वप्न व्यक्तिगत अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर हृदय में बहुत सारी कुंठाएं थी और बहुत सारे प्रश्न व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए थे, जिसके अर्थ मैं भी जानना चाहता था। तो महाराज जी ने ऐसी स्थिति में, जब स्थिति पूरी तरह से अनियंत्रित लग रही थी, उस समय महाराज जी ने स्वप्न में दर्शन देकर इतना ही आश्वासन दिया कि आप धैर्य बनाओ और विश्वासवान बने रहना, क्योंकि महाराज जी के यही शब्द जो हैं वो बहुत ज़्यादा सार्थक हैं। सामान्य से सुनाई देने वाले, प्रतीत होने वाले शब्द में महाराज जी की कृपा छिपी होती है। तो इसीलिए आपको भी मैं यही कहूँगा कि चमत्कार की अपेक्षा ना रखते हुए महाराज जी के कृपा पात्र बनने की अपेक्षा रखें, तो आपके सारे उत्तर आपको भी मिलेंगे। तो यदि किसी स्वप्न के बाद आपके भीतर यही भाव उत्पन्न होता है, तो उस अनुभव को अपने जीवन के लिए एक प्रेरणा बना लीजिए, क्योंकि संसार में सबसे बड़ी आवश्यकता चमत्कार की नहीं, सही दिशा की है। और सही दिशा मिल जाए तो मनुष्य स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। आप बहुत सारे चलचित्र देखेंगे जहां पर महाराज जी के अलग अलग चमत्कारों को जिसका बहुत ज्यादा विमोचन किया जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा इसका महिमा मंडन किया जाता है कि चमत्कार होंगे, चमत्कार होंगे। तो चमत्कार जैसा शब्द सार्थक नहीं है, उसको बहुत सारे लोग गलत तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर चमत्कार जो शब्द है, उसके विपरीतार्थक आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि चमत्कार नहीं, महाराज जी से सही दिशा मांगेंगे, महाराज जी से धैर्य मांगेंगे, विश्वास मांगेंगे, तो महाराज जी सार्थकता के साथ आपको उसका अनुभव भी कराएंगे और आपके जीवन में जरूर परिवर्तन भी होगा। शायद बहुत सारे लोग इसी सही दिशा प्राप्त करने को चमत्कार कहते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों का आशय अलग है। तो आज के इस क्रमांक में इस बात को भी पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए आज ये वृतांत जोड़ा गया कि आप चमत्कार की अपेक्षा ना करते हुए महाराज जी से प्रेम की और वास्तविकता की और अपने जीवन में सही दिशा को प्राप्त करने की अपेक्षा रखेंगे, तो निसंदेह महाराज जी आपकी जो पुकार है वो सबसे जल्दी सुनेंगे और उस पर आपको क्रियान्वयन करने की सामर्थ्य भी देंगे। इसीलिए अगली बार यदि बाबा जी आपके स्वप्न में आए तो घबराएं नहीं, ना तो उसे अंधविश्वास बनाएं, ना उसे तुरंत भविष्यवाणी समझें। शांत होकर उस अनुभव को स्मरण करें और अपने हृदय से पूछें कि इस स्वप्न ने मेरे भीतर क्या बदला है। यदि आपका भय कम होता है तो उस शांति को संभाल कर रखिए। यदि आंसू भी आ जाए आपकी आंखों में तो उन्हें बहने दीजिए, क्योंकि प्रेम का प्रभाव बहने में है, ना कि उसे बाधा बनाने में। यदि कोई प्रेरणा मिले तो उसे कर्म में बदलिए, और यदि कुछ भी समझ नहीं आता तो भी कोई बात नहीं,
केवल इतना कीजिए कि कुछ क्षण शांत बैठकर प्रेम पूर्वक बाबा जी का स्मरण करें, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में हर अनुभव का अर्थ तुरंत समझ में आ जाए ये आवश्यक नहीं। कुछ अनुभवों का अर्थ समय के साथ खुलता है और कुछ अनुभव किसी रहस्य की तरह हमारे हृदय में रह जाते हैं। शायद इसीलिए भक्त कहते हैं कि जहां श्रद्धा है वहां बाबा जी का निवास है। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही आपको कहना चाहेंगे कि महाराज जी के चरणों में अपनी जो आस्था है उसे बनाकर रखिए, श्रद्धावान रहिए, विश्वासवान रहिए। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।